अमेरिका के बाजारों में इस वक्त जो चल रहा है वो सिर्फ ट्रेडिंग नहीं बल्कि एक पैटर्न बन चुका है। डोनाल्ड ट्रंप के हर बड़े बयान से पहले बाजार में अचानक हलचल और फिर बयान आते ही कुछ लोग करोड़ों कमा लेते हैं। अब ये सिर्फ एक अंदाजा नहीं है बल्कि एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में सामने आया एक बड़ा ट्रेंड है। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अरुणिमा त्रिवेदी। बीबीसी ने अपनी कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश की। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने एक जांच की और ऐसे कई केसेस मिले जहां ट्रंप के पब्लिक अनाउंसमेंट से ठीक पहले ट्रेडिंग में तेज उछाल आया, खास तौर पर ऑयल फ्यूचर्स और फाइनेंशियल मार्केट्स। अब देखिए, सबसे बड़ा एग्जांपल जो उस रिपोर्ट में सामने आया वो है 23 मार्च 2026 का। वीकेंड भर ट्रंप ईरान के पावर प्लांट्स को लेकर सख्त बयान दे रहे थे। माहौल टेंशन वाला था, लेकिन उसके जस्ट बाद मंडे की सुबह यूएस मार्केट खुलने से पहले अचानक ट्रंप का रुख बदल जाता है। वो कहते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच बहुत अच्छी और प्रोडक्टिव बातचीत हुई और बस यही वो पल था जिसने मार्केट को हिला कर रख दिया। ऑयल की कीमत करीब 14% गिर गई, लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू हुई। डेटा उठाकर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रंप के इस पोस्ट से करीब 14 से 16 मिनट पहले ही ऑयल फ्यूचर्स में भारी ट्रेडिंग हो चुकी थी। सैकड़ों मिलियन डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट्स पहले ही एक्सचेंज हो चुके थे। मतलब कुछ लोग पहले से पोजीशन लेकर बैठे थे और जैसे ही कीमत गिरी उन्हें शॉर्ट सेलिंग के जरिए भारी मुनाफा हो गया। और ये सिर्फ एक केस नहीं है, ऐसे कई एग्जाम्पल सामने आए हैं जहां बयान बाद में आता है और पैसा पहले बन जाता है। अब देखिए, कहानी का एक दूसरा एंगल भी है और वो ज्यादा खतरनाक है। वो है प्रेडिक्शन मार्केट्स का एंगल। पॉली मार्केट और कालशी जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लोग अब सिर्फ स्टॉक्स नहीं बल्कि इवेंट्स पर दाम लगा रहे हैं, घटनाओं पर दाम लगा रहे हैं। युद्ध होगा या नहीं होगा, पॉलिसी बदलेगी या नहीं बदलेगी, यहां तक कि कौन सत्ता से हटेगा, ये प्लेटफॉर्म्स ब्लॉकचेन पर चलते हैं और हाँ या ना के सिंपल मॉडल पर बेटिंग होती है। और यहीं पर सबसे चौंकाने वाला केस सामने आता है। रिपोर्ट में जो बीबीसी ने पब्लिश की है उसमें यह साफ आया कि एक यूजर जिसने दिसंबर में अकाउंट बनाया था, 30 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच उसने करीब $32,000 का दाम लगाया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति हटा दिए जाएंगे, निकोलस मादुरो। और अगले ही दिन यूएस स्पेशल फोर्सेस उन्हें पकड़ लेती हैं। अब उस एक दांव से करीब $500,000 का मुनाफा कमाया गया। फिर अकाउंट का नाम बदल जाता है और उसके बाद उस पर कोई एक्टिविटी नहीं। अब आप इसे क्या कहेंगे, लक या फिर अंदर की खबर? देखिए, बीबीसी जिस तरीके की रिपोर्ट सामने ला रहा है उसमें दिलचस्प बात यह भी सामने आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जूनियर खुद पॉली मार्केट में इन्वेस्टर है और इसके एडवाइजरी बोर्ड में भी शामिल है, साथ ही कालशी से भी जुड़े हुए हैं। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक जवाब अभी तक सामने नहीं आया है, इसलिए सीधा सवाल नहीं उठाया जा सकता, लेकिन कई सवाल तो उठ रहे हैं तो जवाब भी तलाशे जाने जरूरी है। पॉली मार्केट का कहना है कि वो मार्केट इंटीग्रिटी के हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ मिलकर काम करते हैं। मार्च में पॉली मार्केट और कालशी दोनों ने नए नियम भी लागू किए थे जिससे इनसाइडर ट्रेडिंग को रोका जा सके। वहीं व्हाइट हाउस का स्टैंड भी साफ है। उन्होंने इन आरोपों से बिल्कुल इनकार कर दिया है और कहा है कि किसी भी अधिकारी को अंदर की जानकारी से फायदा उठाने की इजाजत नहीं है। यानी कि अगर हम और आप बाजार की भाषा में कहें तो इनसाइडर ट्रेडिंग की कोई इजाजत नहीं है। लेकिन एक एंगल और भी है। कुछ एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि हो सकता है ट्रेडर्स अब इतने स्मार्ट हो गए हैं कि वो ट्रंप के पैटर्न को समझने लगे। उन्हें अंदाजा हो जाता है कि कब वो यू टर्न लेंगे या कब मार्केट में दखल देंगे। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा सवाल खड़ी कर रही है वो है कंसिस्टेंसी। बार बार बयान से ठीक पहले ट्रेडिंग स्पाइक, इतनी सटीक टाइमिंग कि शक होना बिल्कुल लाजमी। तो अब सवाल सीधा सा है, क्या ये सिर्फ मार्केट की समझ है या गेम शुरू होने से पहले कुछ खिलाड़ियों को रिजल्ट पता होता है? क्योंकि अगर ये इनसाइडर ट्रेडिंग है तो ये सिर्फ एक स्कैम नहीं, ये पूरी ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के भरोसे पर चोट है। आपको क्या लगता है, ये दिमाग का खेल है या अंदर की कोई खबर है जो इनसाइडर ट्रेडिंग को बढ़ावा दे रही है? और क्या खुद डोनाल्ड ट्रंप इसके लिए जिम्मेदार है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहें गुड रिटर्न्स।